क्या आप भी इसी उलझन से परेशान हैं कि प्रेम और करियर में किसको चुना जाए और प्रेम और करियर के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए? तो आज के बाद ये उलझन आपकी खत्म होने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले तो मैं प्रीति सजीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे और जो है अपने लक्ष्य की तरफ एक-एक कदम आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आज के युवा ज़्यादातर इसी चीज़ से परेशान रहते हैं कि प्रेम और करियर में किसे चुनें। अगर प्रेम को प्राथमिकता देते हैं तो करियर छूट जाता है और अगर करियर को प्राथमिकता देते हैं तो हम रिश्ते को हाथों से खो बैठते हैं, कह सकते हैं। तो क्या होता है कि दोनों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। अगर आप संतुलन नहीं बनाएँगे तो फिर जो है दोनों चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ना रिश्ता बचेगा, ना करियर बचेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप अपने आप में स्पष्ट रहिए, स्पष्टता जो है आप अपने आप में रखिए कि जो है आपका लक्ष्य क्या है और जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपका पार्टनर साथ दे रहा है या रुकावट बन रहा है, ठीक है? अगर वो साथ दे रहा है तो ठीक है, वरना जो है आप थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता बहुत रहती है। क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा और ये हम सबके जीवन में है कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमसे बात कर सके खुल के और मैं उससे बात कर सकूं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम उसी में उलझते चले जाते हैं। सामने वाला अगर समझदार है तो ठीक है, बैलेंस बना ले जाएगा। अगर आपके सफलता में उस वो आपकी सफलता चाहता है, आपको सफल देखना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाला जो है ज़्यादा समय माँगता है, जिसकी वजह से जो है हम नहीं दे पाते हैं, तो उससे रिश्ते जो है खराब हो जाते हैं। तो आज हम 4 कह सकते हैं 4 चीज़ों से समझेंगे कि जो है प्रेम और करियर में संतुलन कैसे बनाएँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो है वो है स्पष्टता रखें। स्पष्टता रखने का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आप लक्ष्य में कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और आपका पार्टनर साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर रुकावट बन रहा है तो उसको जो है वहीं पे रोक दें। दूसरा जो है वो आपका है सीमाएँ तय करें। सीमाएँ तय करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है लाइन खींच लें या एक दीवार बना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमाएँ तय करने का मतलब ये है कि जो है एक टाइम बनाइए कि कब जो हमेशा जो है कॉल, चैट, है ना? और इमोशनल ड्रामे में ना उलझ के रह जाइए। एक समय बनाइए कि कब उसको समय देना है और कब करियर को समय देना है, कब पढ़ाई करनी है, जो भी आपका लक्ष्य है। जो तीसरा है वो है सही इंसान चुनिए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही इंसान चुनने का मतलब ये है कि आपकी सफलता में बढ़-चढ़ के हिस्सा वो लेगा अगर वो अच्छा इंसान होगा। अगर एक अच्छा इंसान होगा, आपको सफल देखना चाहेगा तो आपकी सफलता में कभी रुकावट नहीं बनेगा और जो है वो उस हद तक सपोर्ट करेगा जिस हद तक आप चाहते हैं। तो सही इंसान चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निब्बी-निब्बा वाला तो फ़ेज़ ख़ैर एक होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुरा फ़ेज़ है क्योंकि हर एक चीज़ का पड़ाव होता है और हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो उस फ़ेज़ से हम आप तो निकल आए हैं बहरहाल निब्बा-निब्बी वाले फ़ेज़ से। अब जो है एक मैच्योरिटी लेवल हो जाता है तो उससे प्रेम हम अच्छे से समझ सकते हैं और अपने करियर को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि भाई करियर है तो प्रेम है तो करियर है, दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। और जो चौथा है वो खुद को मत खोइए। खुद को स्ट्रॉन्ग रखना, कॉन्फिडेंट रखना, खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हम प्रेम में उलझते चले जाते हैं, करियर को बहुत पीछे छोड़ देते हैं और खुद पर विश्वास खो देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि विश्वास बनाए रखना कि मैं प्रेम भी अपना सँभालूँगा, मैं अपना रिश्ता भी सँभालूँगा और मैं करियर भी सँभालूँगा। मैं दोनों जो है चीज़ें कर लूँगा, मैं मैनेज करूँगा, ठीक है? तो संतुलन का मतलब ये नहीं है कि जो है 50-50 संतुलन का मतलब ये है सही समय पर सही चीज़ को करना, ठीक है ना? ना ये है कि हम 24 घंटा कॉल पे लगे रहें, ना ही ये है कि हम 24 घंटा करियर पे क्योंकि दोनों जो है वो सेम उम्र पे होती हैं चीज़ें। उम्र होती है, प्यार करने की उम्र और करियर बनाने की उम्र दोनों उम्र से साथ-साथ चलती हैं। कोई ये तो है नहीं कि करियर की अलग होती है, प्रेम की अलग होती है। और उस वक़्त आपको सपोर्ट भी ज़्यादा होता है, इमोशनल सपोर्ट मेरे ख़्याल से। मैंने ऐसा अनुभव किया है, आपने किया है कि नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि क्या आपको इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है, कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपको हर तरह से समझे, और ख़ासकर अगर साथ में पढ़ने लिखने वाला पार्टनर है तो और बेहतर हो जाता है। आप डिस्कस कर पाते हैं चीज़ें, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या नहीं पढ़ा, आप में कमी क्या है, आपको क्या स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरे ख्याल से। आप बताइएगा कि आपको हेल्प मिलती कि नहीं मिलती। इसीलिए आज से फैसला करें, प्यार भी रहेगा और करियर भी, क्योंकि प्यार लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्यार अगर ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ नहीं है, करियर नहीं है तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि करियर से हमारे सपने पूरे होते हैं। हम प्रेम भी अपना मनचाहा कहते नहीं, पार्टनर भी चुन सकते हैं। हमारे समाज में यही होता है कि एक बार नौकरी लग जाए या अपना आप जो चाहते हैं वो मिल जाए, फिर आप आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए, किसी को भी चुनने के लिए। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप प्रेम और करियर में बैलेंस बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। अगर नहीं बना पाते हैं तो कहाँ पे दिक्कत आती है, तो बताइएगा कमेंट करके। तो मैं इसके आगे जारी रखूँगी इस टॉपिक को, और आपको उसका समाधान भी नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसलिए प्यार मोहब्बत करते रहिए, लेकिन 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 करियर को पीछे मत रखिए, क्योंकि अगर करियर पीछे हो जाएगा तो सब कुछ पीछे हो जाएगा। फिर जो है ना प्रेम अच्छा लगेगा, ना पार्टनर अच्छा लगेगा, ना कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए करियर पहले, और करियर भी पहले, प्रेम भी पहले, मतलब संतुलन। इसलिए संतुलन बना के रखिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।